कर्म के अनुसार आई तो रोजी और गई तो बला। याद रखें, न कुछ साथ लेकर आए थे और न कुछ संसार से साथ लेकर जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, कर भला तो हो भला। भला का उल्टा लाभ, भला करोगे सुखी रहोगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टोन्स ऑफ लाइफ। किसी जमाने में एक बहुत गरीब सेठ रहता था एक गांव में, जो कि किसी समय एक बहुत बड़ा धनवान भी था। और जब सेठ धनी था उस समय सेठ ने बहुत पुण्य किए थे। गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और भी बहुत से पुण्य किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा सेठ निर्धन हो गया। एक समय ऐसा आया कि राजा ने ऐलान कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य किए हैं तो वह अपने पुण्य बताए और अपने पुण्य का जो भी उचित फल हो वह ले जाए। यह बात जब सेठानी ने सुनी तो सेठ को कहती है कि हमने बहुत पुण्य किए हैं, तुम राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले ले आओ। सेठ भी इस बात के लिए सहमत हो गया और दूसरे दिन राजा के महल जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने सेठ के लिए 4 रोटी बनाकर रख दी। 4 रोटी एक पुटरिया में बांध के दे दी। रास्ते में जब भी भूख लगे तो रोटी खा लेना। अब सेठ राजा के महल को रवाना हो गए। गर्मी का समय था, दोपहर हो गई। सेठ ने सोचा सामने पानी का कुंड भी है, वृक्ष की छाया भी है, क्यों ना बैठकर थोड़ा आराम किया जाए, वह रोटी भी खा लूं। अब सेठ वृक्ष के नीचे बैठकर रोटी खाने को तैयार हुआ। अब मुंह में देने ही वाला था, तभी एक वहां पर कुतिया अपने 4 बच्चों के साथ पहुंच गई। सेठ के सामने प्रेम से तो मिलाने लगी, क्योंकि कुतिया को सेठ के पास के अनाज की खुशबू आ गई थी। कुतिया को देखकर सेठ को स्वभाव बस दया आ गई। सेठ ने 2 रोटी निकाल कुतिया को डाल दी। कुतिया भूखी थी और बिना समय लगाए कुतिया दोनों रोटी खा गई। और फिर सेठ से इस प्रकार देखने लगी कि सेठ से कह रही हो कि मुझे और भी भूख लगी है। तो सेठ ने सोचा कि कुतिया के 4-5 बच्चे भी हैं, इसका दूध वे भी पीते हों। तो उसने जो है 2 रोटी और उसको दे दी और अब पानी पीकर जो है अपने रास्ते में चल दिया। सेठ राजा के दरबार में हाजिर हो गया और अपने किए गए पुण्य के कर्मों की गिनती करने लगा। सेठ ने अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म विस्तार पूर्वक राजा को बता दिए और अपने द्वारा किए गए पुण्य का फल देने वाली बात कही। तब राजा ने कहा कि आपने इन पुण्य का कोई फल नहीं है, यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वह भी बताएं, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे पाऊं। सेठ कुछ नहीं बोला और यह सोचकर वापस चल दिया कि यदि मेरे इतने पुण्य का कोई फल नहीं है तो और पुण्य गिनती करना बेकार है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को आवाज लगाई कि सेठ जी, आपने एक पुण्य कल भी किया था, वह तो आपने बताया ही नहीं। सेठ ने सोचा कि कल मैंने तो कोई पुण्य नहीं किया। राजा किस पुण्य की बात कर रहा है, क्योंकि सेठ भूल चुका था कि कल उसने कोई पुण्य किया था। सेठ ने कहा कि राजा जी, कल मैंने कोई पुण्य नहीं किया। तो राजा ने सेठ को कहा कि कल तुमने एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई और तुम उस पुण्य कर्म को भूल गए। कल किए गए तेरे पुण्य के बदले तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, वह मुझे अच्छा लगा और मैं तुझे जो भी मांगेगा मैं दे दूंगा। सेठ ने पूछा कि राजा जी ऐसा क्यों? मेरे किए पिछले सभी कर्मों का कोई मूल्य नहीं और एक कुतिया को डाली गई 4 रोटी का आप मोल दे रहे, ऐसा क्यों? तो राजा ने कहा, हे सेठ, जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए वे सब बेकार है, क्योंकि तेरे अंदर मैं बोल रहा है और मैंने किया, तेरे सब कर्म व्यर्थ हो गए। जो तूने किया था और लोगों को सुना रहा है, जो सेवा कल तुमने रास्ते में कुतिया को 4 रोटी का पुण्य करके की,
वह तेरी सबसे बड़ी सेवा है। पुण्य कर, उसकी चर्चा कर देना पुण्य को नष्ट करना ही है। इसलिए तो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। आपके घर में कोई पुण्यशाली व्यक्ति होता है तब आपके घर में कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसी तरह जहां तक विभीषण जी लंका में रहते थे तब तक रावण ने कितना भी पाप किया, परंतु विभीषण जी के पुण्य के कारण रावण सुखी रहा। परंतु जब विभीषण जी जैसे भगवत वत्सल भक्त को लात मारी और लंका से निकल जाने के लिए कहा, तब से रावण का विनाश होना शुरू हो गया और अंत में रावण की सोने की लंका का दहन हो गया और रावण के पीछे कोई रोने वाला भी नहीं बचा। ठीक इसी तरह हस्तिनापुर में जब तक विदुर जी जैसे भक्त रहते थे तब तक कौरवों को सुख ही सुख मिला, परंतु जैसे ही कौरवों ने विदुर जी का अपमान करके राज्यसभा से चले जाने के लिए कहा और विदुर जी का अपमान किया, तब प्रभु श्री कृष्ण जी ने विदुर जी से कहा कि काका आप अभी तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करिए। और जैसे ही विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ा, कौरवों का पतन होना शुरू हो गया और अंत में राज भी चला गया और कौरवों के पीछे कोई कौरव का वंश भी नहीं बचा। ठीक इसी तरह हमारे भी परिवार में जब तक कोई भक्त और पुण्यशाली आत्मा होती है तब तक हमारे घर में आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए भगवान के भक्तजनों का अपमान कभी ना करें। और हाँ, हम जो कमाई खाते हैं वह पता नहीं किसके पुण्य के द्वारा मिल रही है, इसलिए हमेशा आनंद में रहें। और कोई भक्त परिवार में भक्ति करता हो तो उसका अपमान ना करें, हमेशा भक्तों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन में चलने की कोशिश करें। पता नहीं भगवान की गाड़ी किन के पुण्य से चलती है। देव शास्त्र के प्रति समर्पित रहें, क्योंकि धर्म की जड़ जहाँ होगी वहाँ अशुभ कर्म आने से डरेंगे। माता पिता और बड़े बुजुर्गों और अतिथि का हमेशा सम्मान करें और शास्त्र अनुसार जीवन जिएं और भगवान की भक्ति करते रहें। राधे